पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदलकर बीजेपी में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी का टिकट मिलेगा या नहीं। दरअसल सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस से 22 बागी विधायक विधानसभा से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण तत्कालीन कमलनाथ सरकार का 20 मार्च 2020 को पतन हो गया था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी 23 मार्च 2020 को सत्ता में लौट आई थी। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जयवर्धन सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि जिस बीजेपी ने सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी परंपरागत गुना सीट पर हराया, वह पाला बदल कर उसी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया अब केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी मध्य प्रदेश में आगे क्या भूमिका रहेगी, यह बात संदिग्ध है। जयवर्धन ने यह भी कहा कि वैसे सिंधिया की प्राथमिकता रहेगी कि उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक और मंत्री बने उनके समर्थकों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का टिकट मिल जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि बीजेपी हमेशा बहुत सारे बदलाव करती है, इसलिए यह बात भी संदिग्ध है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया के समर्थकों को इस पार्टी का टिकट दोबारा मिल सकेगा या नहीं। जयवर्धन ने इन अटकलों को खारिज कर कहा कि उनके पिता दिग्विजय सिंह सिंधिया के कांग्रेस में रहने के दौरान हमेशा उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते रहते थे ताकि राज्य की सियासत में अपने बेटे को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, क्या सिंधिया इतने कमज़ोर हैं कि मैं उन्हें दबा सकता हूं? वह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी पार्टी की हर सभा में कमलनाथ के बाद सिंधिया का ही नाम लेते थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का सबसे पूछे जाने पर जयवर्धन ने कहा कि कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया को पूरा सम्मान दिया गया था, लेकिन लगता है कि वह पिछले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से अपनी हार का दंश नहीं झेल सके। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में ये बताएं कि मध्य प्रदेश का चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस। हमें कमेंट में जरूर बताएं।